नेपाल में डोली धरती, कांप उठा हिंदुस्तान। भूकंप यूपी बिहार टू दिल्ली, हिला उत्तराखंड राजस्थान। 10 घंटे में 4 बार कांपी धरती, आधी रात को महसूस हुआ कंपन। देर तक लगे झटके पर झटके, घबराए लोग घरों से निकले। भूकंप का एपिसेंटर नेपाल, इंडिया टू चीन तक हलचल। नेपाल में कई लोगों की मौत, चीन तक कंपन का असर। चंद्र ग्रहण के बाद भूकंप, क्या दोनों के बीच कोई कनेक्शन? छोटे छोटे भूकंप बड़ी तबाही का सिग्नल तो नहीं? कल रात जब लोग सो रहे थे तो जबरदस्त भूकंप आया। भूकंप का एपिसेंटर नेपाल में था, लेकिन इसका असर चीन से लेकर भारत तक देखने को मिला। दिल्ली समेत देश के 7 राज्यों में भूकंप से धरती हिल गई। आधी रात को अफरा तफरी मच गई। भूकंप का झटका इतना तेज था कि लोग नींद से उठ गए और जान बचाने के लिए घरों से बाहर भाग गए। आधी रात को आए बड़े भूकंप के बाद सुबह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वैसे तो भूकंप देश के कई हिस्सों में आया, लेकिन सबसे ज्यादा पैनिक दिल्ली एनसीआर में दिखा। लोग डरे हुए हैं और इस डर की वजह है दिल्ली का भूकंप के डेंजर जोन में होना। सात 700 किलोमीटर दूर नेपाल में हिली धरती। आधी रात को कांपी देश की राजधानी दिल्ली। भूकंप से नेपाल में मची तबाही, कांप गया यूपी और बिहार। तो एकदम झटका सा लगा, पलंग पूरा हिला। पूरा हिलने के बाद मैंने सबको घर वालों का भी जल्दी से हटो, जल्दी बाहर हो, जल्दा है। 2 झटके आए अच्छे खासे में। पहला झटका कम था कुछ, दूसरा झटका अच्छा था। आधी रात को लगे झटके, हिला उत्तराखंड राजस्थान। आधी रात को जब हर कोई सो रहा था तो अचानक छत पर लगे पंखे अपने आप हिलने शुरू हो गए। बाहर पार्किंग में खड़ी गाड़ियां हिलने लगी। ऑफिस में लगी टेबल कुर्सी हिलने लगी। छतों और दीवारों पर टंगे सामानों में कंपन होने लगा। जिनकी आंख खुली उन्हें माजरा समझ में आ गया। पता चला कि भूकंप आया है। जान बचाने के लिए लोग फौरन घर से निकलकर खुली जगह पर आ गए। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे नोएडा की हैं, जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, हाई राइज सोसाइटीज हैं। इन इमारतों में लोग चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन आधी रात को आए जलजले ने इनकी नींद और होश दोनों उड़ा दिए। अर्थक्वेक के टाइम हम लोग कुछ फ्रेंड्स बैठ के मूवी देख रहे थे, तो कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि मेरा फ्रेंड मेरा चेयर हिला रहा है, तो लेकिन वही बोलने लगा कि हिल रहा है फ्लैट। तो हमें तब रियलाइज हुआ कि अर्थक्वेक हुआ है। तो हम लोग सब उठ के पिलर्स के नीचे, कोई एक डाइनिंग टेबल के नीचे जाके बैठ गए थे। एंड ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स तक तो हम लोग को फील हुआ। उसके बाद हम लोग न्यूज़ चैनल ऑन किया, पता चला 6.2 मैग्नीट्यूड का है। तो तब हमें फील हुआ कि नहीं, सच में काफ़ी पावरफुल अर्थक्वेक था ये वाला। जब अर्थक्वेक आया था उस टाइम आई वाज इन ऑफिस और हम लोग अपना डिनर कर रहे थे, छोले पराठे खा रहे थे, और अचानक से मेरा एक एम्प्लॉय भागता हुआ आया। उसने बोला कि अर्थक्वेक आ रहा है। ऐसी ही तस्वीरें पूरे उत्तर भारत में देखने को मिली। यूपी से लेकर बिहार और उत्तराखंड तक आधी रात को हर जगह दहशत का माहौल था।
कैमरे में कैप्चर हुई भूकंप की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। सबसे ज्यादा खतरा दिल्ली और एनसीआर पर मंडरा रहा है। लोग डरे हुए हैं। इस डर की वजह क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर नेपाल की ये तस्वीरें देखिए, जहां भूकंप की वजह से भयानक तबाही मची है। दरअसल भूकंप का एपिसेंटर नेपाल था। नेपाल के मणिपुर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। नेपाल में आए भूकंप के इन झटकों से भारत और चीन के कई हिस्से हिल गए। भूकंप की वजह से नेपाल के डोटी जिले में भयानक तबाही मची है। जलजले में कई घर तबाह हो गए हैं। 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग घायल हैं। अभी जो हम तस्वीर ये देख रहे हैं 6.6 की, उसी में जो पुराने घर है वो सभी बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। पहाड़, चूंकि ये बहुत ही विकट एरिया है, पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे इसी तरह के मकान बने होते हैं। कोई बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग तो होते नहीं, इस तरह के जो मिट्टी और लकड़ी के बने हुए मकान होते हैं वो सभी पूरी तरह से टूट गए हैं। जो बिल्कुल एपिसेंटर से बिल्कुल करीब में थे वो सभी मकान ध्वस्त हो चुके हैं। तो इसलिए लोगों को एहतियात के तौर पर अभी घरों में नहीं रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि लगातार वहां से आफ्टर शॉक की खबरें आ रही हैं और हो सकता है तो कोई एक बड़ा झटका और आए, जैसा कि 2015 में हुआ था। नेपाल पहले ही भूकंप से तबाह हो चुका है। 2015 में आए भूकंप की वजह से नेपाल में करीब 9,000 लोग मारे गए थे, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए थे। और अब 9 नवंबर की रात आए भूकंप ने एक बार फिर नेपाल के लोगों के 2015 के जख्म ताजा कर दिए हैं। लोग दहशत में हैं और अपने घरों में नहीं जा रहे हैं। लेकिन नेपाल में आ रहे झटके भारत के लिए भी कम खतरनाक नहीं है। कल रात जब नेपाल की जमीन हिली तो उसका असर दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक में देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में 5 घंटे के अंदर भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। दिल्ली में पहला झटका 9 नवंबर की रात 1:57 पर आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। इस झटके का असर दिल्ली एनसीआर समेत देश के 7 राज्यों में महसूस किया गया। भूकंप का दूसरा झटका सुबह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये किसी बड़ी तबाही के संकेत तो नहीं, क्योंकि इस भूकंप की तीव्रता ऐसी थी, लोग सोते सोते अचानक डर गए और भागकर अपने घरों से बाहर आ गए। राजधानी दिल्ली में देर रात जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। हमारे साथ कुछ लोग हैं। रात काफी भूकंप के झटके थे। 6.3 रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी। क्या किया भूकंप के झटके महसूस किए उसके बाद? मैं उठ के एकदम से वाइफ ने उठाया सोते में, अब एकदम घर से निकल के बाहर भागे। सारी पूरी अपार्टमेंट सारा बाहर भागा निकल के। फिर 10-5 मिनट के बाद में फिर आकर सोए। हाँ, झटका तो महसूस हो रहा था, पर बहुत ज्यादा खौफनाक नहीं लगा मुझे, लेकिन यह नींद खुल गई थी शायद, इसलिए हो सकता है हमसे उससे पहले ही हो गया हो। 6.3 दिल्ली के लिए तो बहुत ज्यादा है, हालांकि इसका जो एपिसेंटर था नेपाल में था। ऐसा कि पता लग गया था, नींद खुल गई थी, लेकिन जब तक समझ पाते क्या हुआ तब तक जो है बंद हो गया था। कितना तेज झटका था, क्या महसूस किया? काफी तेज झटका था और हमारा जो बेड था वो थोड़ा सा वाइब्रेट किया और ये जो शीशा अलमारी का वो भी वाइब्रेट किया। देन केम बैक, हम वापस आ गए कमरे से बाहर और वो भी जो हमारे प्लांट्स थे वो भी मूव कर रहे थे। ऐसे झटका मारा, पीछे से धक्का दिया, फोर्स, तो आई गॉट अप एंड माय डॉटर कम टू माय रूम। वो कहती मम्मा बहुत जोर का भूकंप आ गया। तब हम सब उठ गए। तो ये मेरी डॉटर ने बोला मम्मी उठो एकदम, और मुझे भी फील हुआ कि बेड जैसे लिटरली हिल रहा है। और हम फटाफट, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, वो हम फटाफट बाहर आ गए। और मेरा बेटा नीचे वाले फ्लोर में था, उसको भी फील हुआ, वो भी उठकर ऊपर वाले फ्लोर में हमारे पास आ गया। और जब हम बाहर आए तो हमारी पूरी जो रेलिंग जो थी वो लिटरली हिल रही थी, और जो पॉट्स प्लांट्स वगैरह वो भी ऐसे शेक कर रहे थे। भूकंप आए थे, क्या कुछ महसूस किया रात? महसूस भाई साहब हिल गए पूरा का पूरा। हम लोग तो यार एकदम ऐसे पूरा पंखे हिलने लगे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। अब तो मिसेज ने भी कहा कि ये तो भूकंप है। फिर हम उठ के बाहर भागे फटाफट के, चलो चलो फटाफट बाहर निकलो, घरों से बाहर निकले। और काफी देर तक रहा, और नहीं रहा भी बड़ी देर तक, मतलब मेरे ख्याल में नियर अबाउट आधा मिनट या 1 मिनट के करीब रहा होगा वो। दिल्ली वालों का ये डर लाजमी है। दिल्ली और एनसीआर भूकंप के बेहद डेंजर जोन में है।
और इसकी वजह से यहाँ का घटता ग्राउंड वाटर लेवल, तेजी के साथ बन रही हाई राइज और अंडरग्राउंड इमारतें हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर का हिमालयी क्षेत्र में होने की वजह से भी दिल्ली और एनसीआर में लगातार भूकंप का खतरा मंडराता रहता है। देखिए, हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है, तो हिमालय की उत्पत्ति हुई है भारत के यूरेशिया से टकराने के कारण, और यह टकराने की जो घटना है पिछले 20-30 लाख साल से, करोड़ों वर्ष से चल रही है। भूकंपों के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ है। करीब 1 करोड़ भूकंप आए होंगे तब हिमालय का निर्माण हुआ, और अभी हिमालय निर्माण की प्रक्रिया में है। यह भूकंप पहले भी आए थे, आज भी आए हैं और आते भी रहेंगे, क्योंकि भारत के यहाँ पर टकराने की घटना पूरी अभी नहीं हो पाई है। ये और भी टकराने का है, कुछ दरारें हैं, उन्हें और भी गहरा होना है, और उन दरारों के सहारे सक्रियता भी और भी बढ़ने वाली है। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारतीय प्लेट यूरेशिया का प्लेट से टकरा रहा है, और ये टकराते टकराते हिमालय और भी ऊंचा होगा और भूकंप की घटनाएं और भी तेज होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।